Topic of presentation is radiation pressure. This is the layout for presentation. First, I will discuss about the definition of radiation pressure. Then, I will discuss about the radiation pressure when radiations are entirely absorbed. Case 2, when radiations are reflected back. Case 3, when radiations are partly reflected back. जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल की जाती हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ऑल्दो कि वो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. फॉर एग्जांपल, यू डू नॉट फील अ पंच ड्यूरिंग अ कैमरा फ्लैश. तो पिक्चर लेते हुए जो है वो आपको कैमरा का फ्लैश जो है वो फील नहीं होता. वो प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा होता है लेकिन वो प्रेशर इतना स्मॉल होता है कि आपको फील नहीं होता. तो वो प्रेशर किस वजह से होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास लीनियर मोमेंटम होता है. Now let's see what is definition for radiation pressure. Radiation pressure is the mechanical pressure exerted upon any surface due to exchange of momentum between the object and the electromagnetic field. तो ये जो है रेडिएशन प्रेशर क्या है? दिस इज़ द प्रेशर, वो प्रेशर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो एक्सर्ट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर. और ये प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो फिर पास्कल. Now let us discuss about three different cases. So first case is when radiations are entirely absorbed. We have assumed that when electromagnetic radiations are fall on the object for the interval of delta t, these all radiations are fully absorbed. This means that during the interval delta t, the object gains an energy delta u from the radiations. Maxwell showed that objects also gain linear momentum. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब ऑब्जेक्ट पे फॉल होंगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने के साथ साथ जो है मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑब्जेक्ट को. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा पी एंड डेल्टा यू. एज वी नो डेट डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, और यहाँ पे न्यू किसकी इक्वलेंट है? न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा. तो यहाँ पे जो है वो एच बाय लेमडा जो है वो किसकी इक्वलेंट हो जाएगा? एच बाय लेमडा. एच बाय लेमडा जो है वो पी की इक्वलेंट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू सी. तो अब अगर यहाँ पे ये डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये डेल्टा पी आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाय सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हमने डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो डेल्टा यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वो डेल्टा यू हमें इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट होगा. तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया, और पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई टी, डेल्टा टी इंटू ए. तो यहाँ से अगर ये डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये आ जाएगा आई ए इंटू डेल्टा टी. तो अब हमने ये कहा है कि रेडिएशन जो है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हुई है. तो ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको 1 में अगर पुट कर लें तो ये आ जाएगा डेल्टा पी की क्या वैल्यू आ जाएगी? आई ए डेल्टा टी बाय सी. तो एक्चुअल में हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए मस्ट है कि फोर्स ऑलरेडी नोन हो. तो एफ इजिकल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है. इक्वेशन नंबर 3 से इसमें डेल्टा पी की वैल्यू अगर पुट कर लें तो ये एफ आ जाएगा आई ए बाय सी. ठीक है. तो अब प्रेशर किसकी इक्विवेलेंट होता है? प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया की इक्विवेलेंट होता है. तो फोर्स की वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी टर्म्स जो हैं वो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आई बाय सी. नाउ सेकंड केस क्या है कि जब रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएं. ठीक है. तो उस केस में जो है वो डेल्टा पी किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा? वैसे तो डेल्टा पी डेल्टा यू बाई सी की इक्विवेलेंट होता है. तो यहाँ पे साथ में 2 आ जाएगा. तो उसी तरह से जो है वो डेल्टा यू इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई ए डेल्टा टी. तो अब जो है वो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, अब ये वाली 2 इन 1 में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी.
और फोर्स हमारे पास होती है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी 2IA/c। अब जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो है ये ए कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 2I/c। अब थर्ड केस क्या डिस्कस करना है, रेडिएशन पार्टली रिफ्लेक्टेड। अब रेडिएशन फर्स्ट केस में क्या था कि रेडिएशन जो है वो टोटली एब्जॉर्ब हुई हैं, सेकंड में जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हुई हैं। अब ये है कि कुछ जो है वो अगर रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, इफ़ द इंसिडेंट रेडिएशंस आर पार्टली अब्जॉर्ब एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड द मोमेंटम चेंज इज इन द ऑब्जेक्ट इज। तो मोमेंटम किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मोमेंटम चेंज किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो है ये वाली वैल्यू कब आई थी, 2 ΔU/c, कि जब रेडिएशन जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हुई हैं और यहाँ पे रेडिएशन जो है वो टोटली एब्जॉर्ब हुई हैं, तो ये आई है। तो अगर ये पार्टली हो जाएंगी तो इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज़ आएंगी। और इसी तरह से जो है वो द रेडिएशन, इफ़ द रेडिएशन आर पार्टली एब्जॉर्ब द पार्टली रिफ्लेक्टेड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, फोर्स विल बी बिटवीन IA/c एंड 2IA/c। और इसी तरह से प्रेशर की वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, प्रेशर विल बी बिटवीन I/c एंड 2I/c।